हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिका कार्ड। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको लेकिन बता नहीं पाते हैं, उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आपकी यूनियन कब होगी, और उनकी इस वक्त फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली, और अगर कोई एडवाइस आपको ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप के लिए वो भी मैं आपको दूंगी। सो ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या जिसके साथ डील कर रहे हैं, या आपको किसी का इंतज़ार है, या कोई इंसान आपके दिल या दिमाग में है और आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है, क्या सोचता है, कब आएगा, कब बात करेगा, कब आपकी यूनियन होगी, एवरीथिंग ऑल। ओके, सो आपके सामने दो पाइल्स हैं। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर लो कि आपको क्या चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 1 विद दिस ब्यूटीफुल एंजल विंग एंड ऑप्शन नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल हार्ट। सो अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर लो 1 एंड 2, लेकिन आपने रीडिंग देखते हुए ये दिमाग में ज़रूर रखना है, ये जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करे इट्स ओके, जो नहीं करे उसको छोड़ दो, इसका मतलब ये आपके लिए नहीं है। दिस मैसेज मे बी इज़ नॉट फॉर यू। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, लॉट ऑफ पीपल्स आर वाचिंग दिस वीडियो and energies always change of tarot readings and experience. So like, share and subscribe my channel, hit the notification bell ताकि आप जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उस वक्त देखिए। And for the people who are looking for personal readings, I don't offer personal readings. Okay, so only you can support me and watch the readings on YouTube. So let's start the reading. हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये एंजल्स विंग्स वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन या प्लान क्या होगा, क्या आपकी यूनियन होगी या नहीं। देयर इज़ अ मैसेज हेयर, सो लेट्स सी। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। ओके, तो आपके पार्टनर का हो सकता है कोई पास्ट था, या वो अपने आप को किसी रिलेशनशिप से रिलीज़ कर रहे थे, या उनको अब ओपन करना चाहिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, या और उनको ओपन होना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, शायद वो रेडी है रिलेशनशिप के लिए लेकिन एनर्जेटिकली शायद वो रेडी नहीं है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको कहा जा रहा है कि आप पास्ट आपके पीछे है, पास्ट को छोड़ दो और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन करो। तो आपने डेफिनेटली मैसेज को वैसे लेना है जो आपके साथ रेजोनेट करे और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। सो लेट्स सी बेसिकली ओवरऑल थीम ऑफ योर पार्टनर। वी हैव द फ्लो नंबर 10, इट्स रिवर्स। फिर हमारे पास जॉय एंड स्टेबिलिटी नंबर 4, नंबर 10 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स है। सो आपके पार्टनर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, जॉय एंड स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर या तो मैरिज हैं या किसी कार्मिक पार्टनर या रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आप काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान जिसका बारे में आप पूछना चाहते हो शायद वो आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि वी हैव द फ्लो, क्योंकि चीज़ें आपके साथ कंप्लीट, आप दोनों के दरमियान में कंप्लीट नहीं है। डेफिनेटली आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप फ्लो के साथ नहीं गुजर रहा जैसे और रिलेशनशिप्स जो हैं वो फ्लो के साथ या बैलेंस के साथ गुजरते हैं। ये रिवर्स है, तो डेफिनेटली आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और आप दोनों का बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों ही एग्री ही नहीं हो सेम पेज पे। ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये वो पार्टनर है जो आपका एक्स है, जो आपको अब आपके साथ मजीद यूनियन में नहीं है, बिकॉज 4 इज़ द नंबर ऑफ यूनियन, और रिवर्स है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप खुश नहीं हो, ये पार्टनर भी खुश नहीं है जहाँ पे भी ये इंसान है। हो सकता है इस इंसान ने मजबूरी में आके किसी और से शादी की या पार्टनरशिप की, फैमिली को लेके या किसी और इशू की वजह से, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पार्टनर आपका मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, और आपको पता है बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। तो शायद इसलिए ये मैसेज आपके लिए है कि पास्ट इज़ बिहाइंड यू, अब आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, बट इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, या आपकी शादी हो गई है, आपकी कहीं मंगनी हो गई है या इंगेजमेंट हो गई है, सो इट्स मीन दैट अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये मैसेज डेफिनेटली किसी के लिए ज़रूर है इस फाइल में, फाइल नंबर 1 के लिए, कि आपको आपका जो पास्ट है वो आप बिहाइंड है, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, अब आपको अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट ये रियलिटी यही है कि या तो ये इंसान शादी हो गई है या किसी और के साथ इंगेज है या किसी और के साथ है, ये आपका प्रेजेंट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या आप किसी और के साथ हो और आपको मजबूरी में या किसी और प्रॉब्लम की वजह से शादी करनी पड़ी या मंगनी करनी पड़ी, जो भी है। ठीक है, सो आप डेफिनेटली इस वक्त सेपरेशन में हो, बिल्कुल भी यूनियन में नहीं हो, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं हो। So let's see from the tarot. Now we have the page of wheels. This is a page of pentacles. So Taurus, Virgo, Capricorn. हमारे पास है 6 of swords, Gemini, Libra, Aquarius. We have 3 of wands, Aries, Leo, Sag. और फिर हमारे पास है 5 of wands.
या बिल्कुल आप दोनों में या तो झगड़ा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, या आपकी फैमिलीज़ के दरमियान में झगड़ा है, या आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा या आपको प्रपोज करेगा या अपोलोजाइज़ करेगा, माफ़ी मांगेगा या आपको किसी तरह की ऑफ़र करेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, यह इंसान लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहा है या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी से साफ पता चल रहा है, जो आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है या जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही। और लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। सिर्फ आप दोनों का मामला नहीं है, उनकी फैमिली, आपके बच्चे, उनके बच्चे, या कोई और इसमें इन्वॉल्व है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये ऐसी स्ट्रगल है कि आप दोनों की नहीं है, आप दोनों के दरमियान में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो। अगेन आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको कोई ऑफ़र करे, आपको अपोलोजाइज़ करे, या आपको कोई कमिटमेंट दे या शादी का प्रपोजल करे, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान रेडी नहीं है। अगर ये इंसान टोटली सिंगल है, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तो ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, शादी के लिए रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, आपके घर रिश्ता भेजे, या आप दोनों का शायद इसी बात पे ही झगड़ा है, या आप दोनों की फैमिलीज़ के दरमियान में बिल्कुल भी आप लोग आउट ऑफ कल्चर या रिलीजन हो या कास्ट हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा या तो आपका पार्टनर कहीं और चले गए हैं, यू नो लाइक इन अ डिफरेंट सिटी और कंट्री, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली चाहते हो कि अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, या पीसफुली हम एक दूसरे को गुड बाय कहें या वेलकम करें, ठीक है। इस एनर्जी का ये या तो एक हल निकल सकता है, या तो आप कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप को गुड बाय कहो, या इसको कम्प्लीटली नए तरीके से एक्सेप्ट करके इसको वेलकम करो। ये हो सकता है आप ये पार्टनर और आपके दरमियान में यही झगड़ा है कि ये इंसान शादी नहीं करना चाहता लेकिन डेट करना चाहता है, या अभी रेडी नहीं है, तो आपको इसी इंसान के इसी तरीके से ही डील करना पड़ेगा। वी आल्सो हैव द वास्ट यूनिवर्स। फिर हमारे पास है कन्फ्लिक्ट। ओके, हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है और कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल आप दोनों में कन्फ्लिक्टेड है, झगड़ा है, फैमिलीज़ का, रिलेशनशिप का, डिस्टेंस का, जो भी झगड़ा है, इट्स कन्फ्लिक्टेड, या उनकी अपनी फैमिली में या उनके अपने घर में बहुत स्ट्रगल है, दे आर नॉट रेडी, योर पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। ओके, तो ये वो इंसान है, आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल कार्मिक पार्टनर। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही आपकी एंडिंग हो या इसी के साथ आपकी शादी हो या आपका रिलेशनशिप एंड हो। सो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि शायद इसीलिए आपका पहला कार्ड ही आपको मैसेज है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, गॉड की तरफ से, दैट यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। होगा वही जो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव, हमारे पास है लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, और हमारे पास है हनीमून। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान हनीमून पे भी जा चुका है, शादी भी हो गई इस इंसान की। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू का मतलब हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि किसी तरह आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प करें या गाइड करें आप दोनों को। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव, आपको लगता है कि ये लव आपके लिए सेफ़ है, लेकिन मुझे लगता है इस इंसान को ट्रस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप पे, या वो कन्फ्लिक्टेड है, इस इंसान को कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान बिलीव नहीं करता कि अभी वो ये उनके लिए लव करना या उनके लिए रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना सेफ़ है, ठीक है। आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं इन द पास्ट कि आप दोनों ने डेट किया हो या बहुत रोमांटिक फीलिंग्स या बहुत अच्छा टाइम गुजारा हो एक दूसरे के साथ, लेकिन अब शायद आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं और आप चाहते हो कि उनके फ्रेंड्स हेल्प करें या आपकी फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। वी हैव द रनर, सो आप देख सकते हो ये पार्टनर आपका बिल्कुल आपसे भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी ये इंसान रेडी नहीं है। वी हैव वेडिंग रिंग्स, या बिल्कुल ये इंसान रन कर रहा है शादी से, ये इंसान रन कर रहा है रिलेशनशिप से, ये इंसान रन कर रहा है कमिटमेंट से, ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेके। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे वादा करके किसी और से शादी कर ली। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये इंसान किसी और से शादी करेगा या करने वाला है या नहीं कर सकता। वी आल्सो हैव अबंडेंस, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको अब ये चूज़ करना है कि आपको इस इंसान के साथ वेट करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है। आपको शायद हेल्प की ज़रूरत है किसी से, कोई आपकी हेल्प कर देगा या कोई आपको गाइड करेगा या कर रहा है, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस अबंडेंस हेयर, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये हो सकता है ये इंसान इस वक्त अपने पैसों पे फोकस है, यू कैन सी दिस मनी अबंडेंस, या आपको अपनी अबंडेंस पे फोकस करना चाहिए और ऐसे इंसान पे फोकस करना चाहिए जो शादी के लिए रेडी हो, क्योंकि ये इंसान अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वी हैव लॉन्गिंग,
समवन इज़ सीक्रेटली yearning फॉर यू. सो हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है, इवन दो ये इंसान शादी से भाग रहा है या आपको मिस कर रहा है या आप इसको मिस कर रहे हो. प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड. आपको जो भी आपकी लाइफ में होगा यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि शायद इसीलिए ये आपने एंजल विंग्स जो है वो चूज़ किया है. आपको डेफिनेटली जो है गॉड की तरफ से एक रास्ता ज़रूर दिखेगा कि आपको क्या करना है. अपॉलॉजी, यू कैन एक्सपेक्ट द अपॉलॉजी. जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा अगर उसने आपको हर्ट किया था या भाग के कहीं और शादी कर ली और आपको हर्ट किया वादा आपसे, और किसी ना किसी तरह की आप माफ़ी एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो इस इंसान से. अब आप इस इंसान के मैसेज देख लेते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं. देयर मैसेज फॉर यू, वी हैव द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस. बिल्कुल ये इंसान रेडी नहीं था या अभी भी रेडी नहीं है. टाइमिंग रेडी नहीं थी. जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो वो रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए. आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. बिल्कुल ये इंसान ने डेफिनेटली आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या आपसे वादा आपसे किया, शादी किसी और से की, या आपको बिल्कुल भी शादी या कमिटमेंट नहीं देना चाहता. सो आई होप दैट यू कैन, और अपॉलॉजी, ये इंसान डेफिनेटली आपको हर्ट किया है. वी हैव आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू. ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस है. ये इंसान बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस वक्त अपने कैरियर को, अपनी अबंडेंस को चूज़ कर रहा है, इसलिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए. सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू. तो डेफिनेटली इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि आपकी याद दिलाता है, और फिर इस इंसान रिग्रेट करता है या उसको सोच में आता है कि उसने गलत किया आपके साथ. लेकिन एक ना एक दिन ये इंसान आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, क्योंकि जो भी इस इंसान ने आपको, जैसे मैंने कहा, ये आपका कार्मिक पार्टनर है. अभी अनफिनिश बिजनेस है, अभी आपका रिलेशनशिप या आप दोनों का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया ज़रूर माफ़ी मांगेगा और ज़रूर आएगा आपके पास. अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे कुछ छुपाया है, आपको हर्ट किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली. लेकिन अगर आपको पता है कि इस इंसान की शादी हो गई है, इस इंसान ने भाग के शादी की है या आपसे झूठ बोला है, छुपाया है, तो इस पहला मैसेज ही आपको गॉड की तरफ से यही कह रहा है दैट अब आपको पास्ट को छोड़ना होगा. यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है, और ओपन फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. आपको इसी इंसान के पीछे भागते रहना है या लाइफ में कुछ और करना है. अगर ये तो सिंगल इंसान है, फिर भी मैं बता दूँ ये इंसान रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए अभी. टाइमिंग इज़ नॉट राइट. सो आपको मज़ीद टाइम वेस्ट करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा, या आप दोनों के दरमियान में जो झगड़ा चल रहा है या फैमिलीज़ के दरमियान में इशू हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये इंसान इन इशू से भाग रहा है. ये डेफिनेटली इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करना चाहता. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला ग्रीन वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है और आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या होगा. वी हैव सीक्रेट एडमायरर. समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन. ओके, सो ये इंसान आपको सीक्रेटली कहीं देख रहा है और ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए सीक्रेट हैं, ठीक है. जिस इंसान के बारे में भी आप पूछ रहे हो, ये इंसान की डेफिनेटली फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो सीक्रेट रखे हुए हैं, आपको बता नहीं रहा या आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या ये इंसान शाय है या एक्सप्रेस करने की उसको हिम्मत नहीं हो रही आपके पास आए. लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, और अगर आप भी करते हैं तो यू आर लकी. ये म्यूचुअल लव है आपका. लेकिन अगर आपको नहीं पता ये कौन है, ये इंसान सीक्रेट एडमायरर है आपका. ये इंसान आपको वर्क वाली जगह पे, एजुकेशन पे, स्टडी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी आप जाते हो, और आपको किसी डेफिनेटली कोई तो इंसान आपके दिल या दिमाग में होगा, आप जानना चाहते हो कि ये कौन है और क्या फील करता है आपके लिए, तो ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है. ये जो भी इंसान, ये लड़की जिसके बारे में भी आपने सोच के ये रीडिंग चूज़ की है, पाइल नंबर 2, ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है. ये आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, या हो सकता है इस इंसान की आपके लिए बहुत डीपर फीलिंग्स है लेकिन वो बता नहीं रहा. किसी ना किसी तरीके से ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहता है. और अगर आप जानते हो ये कौन है ऑलरेडी, आपको भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, आप लव फील करते हो, तो येस दे लव यू. सो लेट्स सी, हमारे पास है क्लैरिटी ऑफ बिलीव, एस ऑफ सोर्ड्स. यू कैन सी मे बी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. आप देख रहे होगे लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, या ये इंसान. वी हैव एम्ब्रेस नंबर 21. दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड. वाओ. वी हैव ट्रैवल. सो आप दोनों डेफिनेटली डिस्टेंस पे हो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, फिर नेक्स्ट इज द ट्रैवल है. सो आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप इस वक्त बहुत बहुत एक दूसरे से दूर हो, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली. आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, या जोग्राफिकली. ओके, वी हैव फेयर. हाँ बिल्कुल, इस इंसान को डर है, खौफ है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे या आप उसको पसंद नहीं करते हो. इस इंसान को सोसाइटी का खौफ है, इस इंसान को अपनी फैमिली का खौफ है, इस इंसान को दूसरे लोगों का खौफ है. बस खौफ खौफ खौफ, फेयर्स. ये इंसान को बहुत ज़्यादा खौफ है कि आप का रिलेशनशिप चलेगा नहीं, या आप दोनों अलहदा हो जाओगे, या आप उनको पसंद नहीं करते, या आप किसी और के साथ हो.
वी हैव मेक द एफर्ट, ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करना चाहता है आपकी तरफ, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। वी हैव प्लेफुलनेस, या ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड लवर है, या आपका फ्रेंड है, आपका बडी है, आप इसको जानते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका कज़न भी हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग चिल्ड्रन हेयर इन योर फैमिली, और आपका नेबर, आप कोई भी, मतलब आप जानते हो इस इंसान को बचपन से शायद। वी हैव डिसेप्शन, या ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इस इंसान को डर है। वी हैव द स्नेक, अनदर वुमेन, तो हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ है इस वक्त, लेकिन पसंद आपको करता है, लव आपसे करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन या ये हो सकता है इस इंसान को अपनी माँ का या किसी और का खौफ है, या इस इंसान को ये लगता है कि आप किसी और के साथ हो। हेल्थी चॉइसेस, या इस इंसान को डेफिनेटली हेल्थी चॉइसेस, इस वक्त ये एक चॉइस के मूड में है और डेफिनेटली एक डिसीजन लेंगे। चॉइस अब इसी पार्टनर की है आपके, इसी इंसान के जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनको ही चूज़ करना पड़ेगा। वी हैव सेपरेशन, या काफ़ी सारे लोग आप इस इंसान से इस वक्त सेपरेशन में हो, आप जानते हो इस इंसान को, या आपके साथ आप दोनों सेपरेशन में हो बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। आपने हो सकता है आप जानते हो इस इंसान को और आपने इसके साथ ही कंप्लीट किया है साइकिल, आप काफ़ी अरसे से इस इंसान के साथ डील कर रहे हो। आप डेफिनेटली चाहते हो, ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, सच बोलना चाहता है, बिकॉज दिस इज एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। ये इंसान आपको बताना चाहता है इस रिलेशनशिप में कि वो क्या फील करता है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नया रिलेशनशिप, एक नए स्टार्ट से चाहता है। जो आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म करना चाहता है ये इंसान। आपको शायद ट्रैवल करके मिलना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। वी हैव टू ऑफ कप्स, वाओ आई लव दिस, टू ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये इंसान आपका सोलमेट है, आपका लवर है, आपसे प्यार करता है। वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, या ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, लव इट। एंड फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में हो बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़ में भी, या आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है जिसके साथ आप बिल्कुल सेपरेशन में हो। वी हैव हीलिंग, या ये इंसान इस वक्त हील कर रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। वी हैव डिनायल, या ये इंसान डेफिनेटली एक डिनायल में है कि नहीं, आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप इस इंसान को कट कर दोगे, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ओके नहीं बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान को डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। वी हैव डिसीजन, अनदर डिसीजन, हेल्दी चॉइस एंड डिसीजन। इस इंसान को डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। टू ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट है, ऐसा इंसान जिसे आप प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों, दिस इज़ ट्रू लव। लेकिन इस इंसान को शायद नहीं पता है, या आपने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया है, इसलिए उनको शक है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप उनसे प्यार नहीं करते हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आप देख सकते हो कि किस तरह से हर्ट है, टेंशन में है, डिप्रेस्ड है। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों, इस इंसान का हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके बगैर। दिस पर्सन डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ फेयर, एग्जाइटी कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उनकी लाइफ में से मूव ऑन कर जाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान, क्योंकि मुझे लगता है आपने इनके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आपने बात करना बंद कर दिया है इस इंसान से, ठीक है। ये इंसान आपको एक कोल्ड तरीके से देख रहा है, इंसान देख रहा है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दोगे, या ये इंसान वैसे ही आपसे डरता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ओपिनियनेटेड हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, तो ये इंसान को काफ़ी खौफ है आपके पास आने के लिए या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका फैमिली का, जैसे मैंने कहा, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या आपकी फैमिली से रिलेटेड है इंसान, आपका रिलेटिव हो सकता है, या आपकी इसके साथ फैमिली है ऑलरेडी। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आप सेपरेशन में हो इस इंसान के साथ, या आपका अभी वाला पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप सेपरेशन में और आपका झगड़ा चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है अगर ये सिंगल है तो। ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट देखता है। यू कैन सी दिस लॉर्ड ऑफ वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे एयर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, बच्चे, फैमिली, सब कुछ। लेकिन इस इंसान को डर है कि या तो आप डाइवोर्स वुमेन हो, आप सिंगल मदर हो, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली एक खौफ में है, एक डर है इस इंसान को कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। डिनायल, डिसीजन, इस इंसान को डेफिनेटली, या तो इस इंसान ने आपको हर्ट किया है पहले,
आपको रिजेक्ट किया है, तो इसलिए अब इस इंसान को डर लगता है कि आप उनसे बदला लोगे, अब आप उनको रिजेक्ट करोगे। या उनको अपनी फैमिली का इशू है, उनको लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनकी फैमिली नहीं मानेगी। तो ये इंसान डेफिनेटली इसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है। लेट्स सी उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रहा है, आपको एक किस्म का इसको साइन देना है। ये इंसान वेट कर रहा है कि किसी तरह आप उसको बताओ कि आप उसमें स्टिल इंटरेस्टेड हो, या उससे मैसेज पे बात करो या कॉल पे, या किसी तरह से भी हेलो हाय दोबारा करो। अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करो। ये इंसान वेट कर रहा है आपकी तरफ से साइन को, किसी तरह से भी आपको बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। या सो काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान को ये पता चला कि आप या तो मैरिड हो या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, तो इस इंसान को डेफिनेटली हर्ट किया जब इस इंसान को सच का पता चला। या इस इंसान ने किसी और को आपके साथ देखा है, तो उसको लगता है कि आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में अगेन। और यहाँ पे द स्नेक अनदर वुमेन है, तो कोई वुमेन इन्वॉल्व है आप दोनों में। वी हैव आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। बिल्कुल मैंने बोला जैसे, इस इंसान को लगता है कि आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, या आपका फ्रेंड हो सकता है, बड़ी, जैसे मैंने कहा, लवर, सोलमेट, कुछ भी, क्योंकि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये कौन भी जो भी है, आपके दिमाग में है या दिल में, इसलिए आपने इस पायल को चूज़ किया। सो इस इंसान को लगता है कि आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, आप किसी और को चूज़ कर लोगे, या आप किसी और के साथ ऑलरेडी हो, क्योंकि आप इस इंसान को काफ़ी अरसे से पीछे छोड़ चुके हो, बात करना बंद कर दिया है। वी हैव आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। या मुझे लगता है आप दोनों की डेफिनेटली बात हुई है, और जब आपकी लास्ट टाइम एक दूसरे से बात हुई थी, वो झगड़ा था, या आपने एक दूसरे को गुस्से में कुछ कहा था, या गुस्से में ब्लॉक किया था, या आपने एक दूसरे को ऐसी बातें कही थी जो आपने हर्ट किया, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया। तो वो इंसान वो बार बार उसी चीज़ को सोचता है, तो वो चीज़ फिर आगे आने नहीं देती आपके पास। ठीक है, इस इंसान को खौफ है, डर है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको एम्ब्रेस नहीं करोगे, इस लव को एम्ब्रेस नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपके इस लव को एम्ब्रेस नहीं किया था पहले, या वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा, आपने शायद रिजेक्ट किया था और अब आप हर्ट हो, आप इस इंसान को एम्ब्रेस करना चाहते हो। सो आपकी मर्ज़ी, आपकी रीडिंग है, आप डेफिनेटली यू कैन सी दैट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं, और बहुत जल्द एफर्ट करेंगे अगर इस इंसान ने इतनी हिम्मत जताई। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान को डिसीजन अभी स्टिल लेना है कि उसको क्या करना है। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।